सुप्रीम कोर्ट में आज एनआरओ अमल दरामद केस के हवाले से, जिसमें वजीर आजम को तौहीन अदालत का इज़हार वजू का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताते चले कि 19 जनवरी तक वजीर आजम को ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया है। नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपडेट करना चाहेंगे आज होने वाली अहम डेवलपमेंट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एनआरओ अमल दरामद केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत पर इजहार वजूह का नोटिस जारी करते हुए उन्हें 19 जनवरी को ज़ाती तौर पर अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। इस हवाले से मजीद डेवलपमेंट भी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे माजिद जराल से। जी माजिद। एहतशाम, इसके बाद जब वज़ीर आज़म को यहाँ पर नोटिस हो चुका है तो उसके बाद से अब एनआरओ में दूसरे मामलात भी रहते हैं। आपको याद होगा कि एनआरओ के फैसले में न सिर्फ स्विस बैंकों को खत लिखने का हुक्म दिया गया था, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रकम स्विस बैंकों में पड़ी हुई है, और इसके मुताबिक इसके बारे में जो कि स्विस हुकाम की जानिब से, स्विस बैंकों की जानिब से दावा किया गया था कि ये मिलियन डॉलर्स में है, जो कि इस वक्त बैरून मुमालिक स्विस बैंकों में पड़ी हुई है। तो इस हवाले से एक तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था एनआरओ के फैसले में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को एक समरी और खत जो था उसके बारे में एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने के हवाले से हुक्म दिया था, और ये तमाम मामला जो था वो सेक्रेटरी कानून से शुरू होना था, जिन्होंने एक समरी तैयार करनी थी। ताहम ये मामला एक तरफ है जिस पर आज अमल दरामद ना होने की सूरत में वजीर आजम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका है। अब इसके बाद नैब को हुक्म दिया गया था कि जिन अफराद के भी एनआरओ के तहत मुकदमात माफ किए गए थे, बंद किए गए थे, उनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई शुरू की जाए। तो इस सिलसिले में एहतशाम गुज़िश्ता समाज पर चेयरमैन नैब की जानिब से बड़ा एक अजीब सा रवैया था अदालत के साथ, उनकी जानिब से उन तमाम अफराद को बज़ाहिर माफ कर दिया गया था, जिसमें अदनान ख्वाजा, अहमद रियाज शेख और इसके अलावा साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम, इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई से जो था यहाँ पर चेयरमैन नैब की जानिब से माफी को कह लें कि इस सिलसिले में उन्होंने काम करने से इनकार किया था। लेकिन उसके बाद आज चेयरमैन नैब ने अपने गुज़िश्ता जो समाज पर उनका रवैया था उस पर माफी मांगी है, और अदालत में अभी ये स्टेटमेंट दी है कि तमाम अफराद को जिनके खिलाफ अदालत ने कार्रवाई का हुक्म दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, और उस सिलसिले में कई अफराद को जो है वो अभी जो अहम शख्सियात है उनमें से एक दो को जेर हिरासत भी लिया जा चुका है। इस सिलसिले में अदालत के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस वक्त नैब की नुमाइंदगी कौन कर रहा है अदालत उज़्मा में? इस वक्त एहतशाम अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जानिब से चेयरमैन नैब को ज़ाती हैसियत में तलब किया था, तो इस वक्त वही अपने इदारे की जानिब से यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे, वही दलाइल देंगे। तो इस वक्त भी चेयरमैन नैब जो थे वो मौजूद हैं, ताहम आज उनकी जानिब से वकील की इस्तदा की गई, दरख्वास्त अदालत में पेश की गई, जिस पर अदालत ने उनको वकील जो है वो मुकर्रर करने की इजाजत दे दी है। आइंदा समातों पर जो है वो उनके वकील ही पेश होंगे, लेकिन आज की समात में चेयरमैन नैब जो है वो मौजूद हैं और उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी भी समात जारी है और चेयरमैन नैब जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं? बिल्कुल एहतशाम, इस सिलसिले में मैंने बताया आपको कि दो फैसले थे, मेजर फैसले थे एनआरओ फैसले में। एक स्विस बैंकों को खत लिखने के हवाले से, और दूसरा जो नए मुकदमात माफ हुए थे उनके हवाले से। तो अभी स्विस बैंकों को खत लिखने के हवाले से अमल दरामद ना होने पर वजीर आजम को तौहीन अदालत का नोटिस तो जारी हो चुका है, मगर नैब मुकदमात के हवाले से अभी भी लार्जर नैब की जानिब से कुछ इकदाम तो किए गए थे। अब आज से एक दो रोज कबल की अगर हम बात करें, गुज़श्ता हफ्ते की बात करें, तो कुछ कार्रवाई की गई है, कुछ केसेस भी ओपन करने के वाले से बात की गई नैब की जानिब से। कुछ इसकी डिटेल भी दीजिएगा वरना। बिल्कुल एहतशाम, इस सिलसिले में देखा जाए तो जब गुज़िश्ता समात जो कि खुसूसी बेंच ने की थी जस्टिस असद सईद खोसा की सरबराही में, उन्होंने जब 6 ऑप्शन दिए थे और ये ऑप्शन उस वक्त दिए गए थे, ये भी बात मद्देनजर रखनी होगी जब चेयरमैन नैब की जानिब से और हुकूमत की जानिब से इंतहाई मायूस कुन रद्द अमल दिया गया था, और उनकी जानिब से एनआरओ के फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई गई। जिसके बाद अदालत ने जब ये तमाम ऑप्शन दिए तो इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल को भी ये हदायत दी कि वो इन तमाम ऑप्शंस पर हुकूमत से हदायत लेकर आएंगे, इनमें से किस पर अमल दरामद किया जाए। तो बज़ाहिर यही लगता है कि इसी तमाम ऑप्शन से चेयरमैन नैब ने आने वाले तमाम इम्कानात को महसूस किया था, और उन्होंने फौरन उसके बाद 2-3 रोज के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदनान ख्वाजा जो कि OGDCL के MD रह चुके हैं और ये FA पास शख्स थे जिनको लगाया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया नैब की जानिब से। और इससे पहले अदनान ख्वाजा के बारे में नैब चेयरमैन नैब का अदालत में यही मौक़िफ़ था कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये इख्तियार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स OGDCL को हासिल है कि वो चाहे कितना ही
कम पढ़ा लिखा शख्स क्यों ना हो उनको MD लगा सकता है। ताहम इसके फौरन बाद जब अदालत ने ये ऑप्शन दिए तो एहतशाम ये बात यकीनन चेयरमैन नैब की जानिब से महसूस की गई होगी और उन्होंने फौरन तमाम इकदाम शुरू कर दिए और उन तमाम अशखास के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसका भी उन्होंने अदालत में तस्दीक भी किया है। हमारे साथ रही एक ताज़ा डेवलपमेंट हुई है कि चेयरमैन नैब ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है और दूसरी जानिब जैसे कि नाज़रीन नुमाइंदे माजिद जलाल ने आगाह किया कि चेयरमैन नैब ने वकील मुकर्रर करने की इजाज़त तलब की थी, जिन्हें वकील मुकर्रर करने की इजाज़त भी दे दी गई है। दूसरी जानिब गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। माजिद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल एहतशाम, ये मैं पहले भी जब बता रहा था तो इस सिलसिले में चेयरमैन नैब का मैं बता चुका हूं कि उन्होंने माफी मांगी है अदालत से और उन्होंने अदालत को यकीन दिलाया है कि तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनका NRO के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। तो ये माफी जो है वो देखना यह है कि इसके बाद अदालत जब अपना ऑर्डर लिखवाती है तो उसमें इसको कबूल किया जाता है या नहीं। ताहम इस सिलसिले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी खुले हैं, इनमें से अभी एक ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है, बाकी अदालत मजीद इस हवाले से आप मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करें, मजीद भी हम आपसे राब्ता करके तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में NRO अमल दरामद के हवाले से लार्जर बेंच की जानिब से समाअत जारी है। चेयरमैन नैब ने अपने दलाइल दिए हैं और उन्होंने गैर मशरूत तौर पर अदालत उज़्मा के रूबरू पेश होकर माफ़ी मांगी है और दूसरी जानिब उन्होंने इजाज़त तलब की है कि उन्हें वकील मुकर्रर करने की इजाज़त दी जाए और अदालत उज़्मा की जानिब से उन्हें अपना वकील मुकर्रर करने की भी इजाज़त दे दी गई है। दूसरी जानिब वज़ीर कानून मौला बख्श चांडियो का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को जो 19 जनवरी को तौहीन अदालत पर इज़हार वजू का नोटिस देने और तलब करने के वाले से अदालत उज़्मा का फैसला है, ये आम बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और इस पर हम कानूनी माहिरीन से मशवरा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा था। एक अहम केस 6 दिन की जो मोहलत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को, 6 ऑप्शंस दिए गए थे। आज के हवाले से यही कहा जा रहा था कि कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, कुछ आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है और अब तक की जो सबसे अहम तरीन बात हुई है इस दिन में वो ये है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है और कहा गया है अदालत की जानिब से कि ये तमाम चीज़ें गैर नागुज़ीर हो गई थी और अब ये नोटिस जारी करना ही था। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं मुल्क के मुमताज़ वाहिर कानून जनाब फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, वालेकुम सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट आज हुई है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से, क्या कहेंगे आप इस पर? बिकॉज देखो, टू बिगिन विथ देयर शुड बी नो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इन प्रिंसिपल की बात है। मैं समझता हूँ कि क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैन डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। खुदा के वास्ते कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए टू बिगिन विथ बेटा। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ, आपको उसको ओबे करना लाजमी है। आपको नोटिस आएगा, आप बताएंगे कि भाई मैं इस ऑर्डर की क्यों तावील नहीं कर रहा हूं और मेरे क्या वजूहात है। वो मेरे कोई पॉलिटिकल रीजंस, वो कहेंगे भाई पॉलिटिकली मैं मानता हूं कि मैंने आपने कहा लेटर लिखो, हम लेटर लिखना नहीं चाहते हैं। हम बताएंगे, वो बताएंगे फिर कि भाई क्या रीजन है कि आप लेटर नहीं लिखना चाहते हैं। वो रीजन कोर्ट देखेगी। कोर्ट में कम टू द कंक्लूजन देयर इज ओनली अ टेक्निकल डिफॉल्ट of not obeying the order. Court may come to the conclusion is a deliberate आपने कोर्ट के हुक्म को नहीं माना है. It is for the court to decide. Prime Minister is entitled to a hearing. He will be given a hearing and his point of view will be before the court. हाँ, ये भी हो सकता है ना कि पार्लियामेंट वो कहेंगे भाई देखो जज साहब, मैं आपके बिल्कुल मानता हूँ, आपने ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर मुझे तस्लीम करना चाहिए, मेरे लिए ये दिक्कतें हैं कि ये ऑर्डर नहीं कर। And the court may come to the conclusion there is only a technical objection, technical disobedience. फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अदालत ने आज ये कहा है कि हमें ये तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के अलावा अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आप समझते हैं अब अदालत के पास और कोई ऑप्शन नहीं, अब सिर्फ एक्शन लेने का वक्त है और अदालत अब एक्शन लेगी? नहीं बेटा, ये कभी नहीं होता है। जब नोटिस मेरे पास आती है तो मेरे पास दुनिया भर के ऑप्शन होते हैं।
मैं ये भी कहता हूँ कि साहब मैंने नहीं मैंने आपका ऑर्डर नहीं ओबे किया, मेरे रीजन ये है, कोर्ट वो भी एग्जामिन करेगी। ये बड़ी बड़ी गुंजाइश बहुत सी है बिटिया, एकदम से इट्स नॉट नेसेसरी कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विल बी सेंट टू जेल, इट इज नॉट नेसेसरी। The court may consider that it's a technical contempt, court may consider it is a no deliberate contempt, तो ये सब चीजें आएगी सामने। और बस आप एक ही दुआ करें दीदी कि ये जो क्लैश होता है ये गलत, ये हमारे लिए मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ऐसी बात मत करो, तहम्मुल से काम करो and avoid we must all say कि भाई we don't want clash of institutions। भाई दीदी कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रुकेंगे आगे? अगर हम आइन तो है, कोर्ट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, पार्लियामेंट भी है, पीपल ऑफ पाकिस्तान आर देयर, दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स दीदी, दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स। लेकिन फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, आप अगर देखिए हुकूमत अदालत के अहकामात नहीं मान रही है, हुकूमत की जानिब से इस चीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, फिर अदालत को कुछ तो करना है, अदालत को एक्शन तो लेना है। ये जो जमूद है इसे किसी सूरत किसी जानिब से तो तोड़ा जाना चाहिए। देखिए बीबी, आई डू नॉट नो व्हाट द कोर्ट विल डू, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर रिएक्ट्स टू हिज नोटिस, हाउ ही रिएक्ट्स टू इट। भाई वो क्या ऑफेंसिव लेते हैं या डिफेंसिव लेते हैं? अब देखिए ना, मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस आती है कि भाई आपने ऑर्डर नहीं, मैं कहूँगा साहब मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है, मेरे रीजन ये है। मे बी द कोर्ट में टेक ए लीनियंट व्यू ऑफ इट, कोर्ट ने कम टू द कंक्लूजन फखरुद्दीन तो ने कंटेम्प्ट किया है बट वी इग्नोर इट, कोर्ट ने कम कंक्लूजन किया, ये डेलिबरेट इग्नोर किया मेरा ऑर्डर, मैं दूसरा कॉन्सिक्वेंस आया। तो ये सब चीजें कोर्ट के सामने आएगी ना दीदी, तो डोंट बी इन ए हरी एंड for God's sake don't give an impression that बड़ी बात जो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन होना है और एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, ऐसी बात नहीं होगी। हारेंगे तो दोनों हारेंगे, जीतेंगे तो दोनों जीतेंगे, याद रखना। बहुत शुक्रिया आपका। आगे देखो मुल्क में क्या होता है यार। ओके, बहुत शुक्रिया आपका फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून। उनका ये कहना है कि हारेंगे तो दोनों हारेंगे और जीतेंगे तो दोनों जीतेंगे। इस तरह का इम्प्रेशन ना दिया जाए कि मुल्क में इंस्टीट्यूशंस के माबैन किसी किस्म का कोई क्लैश है, और उन्होंने कहा कि अगर क्लैश होता है तो ये मुल्क को तबाही की जानिब ले जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आपसे हम जानना चाहेंगे आज अदालत उज़्मा के इस नोटिस के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जारी किया गया है और उन्हें अदालत उज़्मा में 19 जनवरी को तलब किया गया है। जी, उन्होंने कहा कि क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो मुल्क के लिए इंतहाई तबाहकुन हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, और हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ओबे करना बहुत ज़रूरी है, और उनका ये भी कहना था कि कोर्ट्स को डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है, और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो अदालत उज़्मा के हर फैसले को तस्लीम जी करे। बिल्कुल। इससे पहले हमने जिस तरह जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब से बात की, उनका भी यही कहना था कि अदालत के फैसले पर हर सूरत हुकूमत को अमल दरामद करना ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ आखिरी लफ्ज़ होता है। और फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का भी यही कहना था कि अदालत के पास अभी और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद करवाया जा सकता है, और उनका भी यही कहना था कि हुकूमत को हर सूरत अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करना ही होगा। आज का यह अहम फैसला एक अहम डेवलपमेंट है NRO अमल दरामद केस के हवाले से। राजिन एक बार फिर हमारे साथ हेल्पलाइन पर है जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। जस्टिस साहब, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी राय जानना चाहेंगे आज के इस फैसले के हवाले से। जी देखिए, ये इस किस्म का फैसला पहले भी हो चुका है और ऐसे नोटिस पहले भी इशू हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जब मियां नवाज शरीफ थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त उनको भी नोटिस इसी तरह का इशू हुआ था। बाद में कोर्ट ने उन्हें उनकी माफ़ी मेरा ख्याल से एक्सेप्ट कर ली थी, और इसका तरीक़ाकार बहुत सिंपल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को 19 तारीख को बुलाया, वो तो हाजिर होने के बाद उनके अगर वो चाहते हैं कोई जवाब दाखिल करना तो जवाब दाखिल कर सकते हैं, और जवाब की रोशनी में फिर कोर्ट उस मामले को देखेगी और देखने के बाद कोई मुनासिब कार्रवाई। आपने फरमाया कि जवाब दाखिल कर सकते हैं 19 तारीख को, 19 जनवरी को, और कानूनी नुक्ता नज़र से भी हमें आगाह कीजिएगा, हमें समझाइएगा भी कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं करते अदालत उज़्मा को, देन क्या डिसीजन लिया जा सकता है आइन और कानून के मुताबिक? कोर्ट उनको उनके जवाब से मुतमईन नहीं होती और कोर्ट अगर ये फैसला कर लेती है कि इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हुए हैं तो सजा साजिद कर सकती है
वो सजा कुछ भी हो सकती है, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी हो सकती है, 1 दिन की, 2 दिन की, 6 महीने तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में। तो वो अगर सजा हो जाती है, 1 घंटे की सजा भी हो, तो वो फिर आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। और दूसरी अहम बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोर्ट में पेश होंगे तो वो अटॉर्नी जनरल की मुआवनत हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में अटॉर्नी जनरल कोर्ट की मुआवनत करता है, वो किसी जो जिसको नोटिस इशू होता है उसकी मुआवनत नहीं कर सकता। राइट सर, आप हमारे साथ रहिएगा टेलीफोन लाइन पर। एक ताज़ा खबर आपके लिए भी और हमारे नाज़रीन के लिए भी है। नाज़रीन के साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम के रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। एक बार फिर आपको अपडेट करना चाहेंगे इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से कि साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम के रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। मोहतरम सईदुल जमात सिद्दीकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। सईदुल जमात सिद्दीकी साहब, इस हुक्म पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, वो तो उनके मुतालिक कोर्ट ने जब पहला ऑर्डर किया था एनआरओ का, उसमें ये हुक्म दिया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये उस वक्त अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे और उन्होंने ये वो एप्लीकेशन दी थी स्विस कोर्ट में केस को विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तो कोर्ट इस नतीजे में पहुंचा था उस ऑर्डर में कि इनके पास इख्तियार मौजूद नहीं था, तो इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुकूमत को हुकूमत के एहतियात एक हुक्म दिया गया था। लेकिन हुकूमत उस वक्त अब तक हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, तो मेरे ख्याल से उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये बात हुई है कि वो उनको रेड वारंट इशू किए गए, उनको बुलाया जाएगा। अच्छा सईदुल जमात सिद्दीकी साहब, अगर हम देखें इस वक्त नैब की जानिब से भी ये मौक़िफ़ अपनाया जा सकता है, हुकूमत भी इस चीज़ को ये मौक़िफ़ बना सकती है कि बहुत सारे केसेस खोले गए हैं और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, फिर ये तमाम मामला आकर स्विस केसेस को लिखे जाने वाले खत पर आकर खत्म होते हैं। हुकूमत को आप समझते हैं इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है जो गिरफ्तारियां और जो केसेस खोले गए हैं नैब की जानिब से? देखिए, इसमें हुकूमत को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये हुक्म जो अदालत ने जारी किया था कोई 1.5 साल पहले किया था और उस पर अब तक तो अमल दरामद हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब कोर्ट इस वक्त मैं समझता हूँ कोर्ट ने इस बात का तहैया कर लिया कि वो अपने अदालती हुक्म को बरूए कार लाने के लिए और उस पर अमल दरामद करने के लिए एक स्ट्रीम तक जा सकती है। तो उस शक्ल में जो भी मुनासिब कार्रवाई कोर्ट समझेगा वो करेगा। और जहाँ तक के क़य्यूम साहब का मामला है, उनके मुतालिक तो कोर्ट ने हिदायत जारी की थी फेडरल गवर्नमेंट को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो अब मैं समझता ही हूँ कि इस हुक्म के बाद कि उनके रेड वारंट निकले, उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और जवाबदेही करनी पड़ेगी, क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, एक्सट्रीम की बात की आपने कि कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए एक्सट्रीम पर जा सकती है। एक तरफ ये भी खबरें हैं, आज की मीडिया और अखबारात की ज़ीनत बनी है कि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर फैसला कर लिया गया है कि स्विस हुकाम को ख़त नहीं लिखा जाएगा, अमल दरामद नहीं किया जाएगा। तो आप उस एक्सट्रीम को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आइन के आर्टिकल के तहत फौज को तलब किया जा सकता है अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए? फैसला करने से कि वो अमल दरामद नहीं करेंगे हुक्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इसकी अहमियत नहीं है, इसलिए कि मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम मौजूद है और मुल्क की आला तरीन अदालत ने अगर हुक्म दिया है तो वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। कॉन्स्टिट्यूशनली सब उसके पाबंद हैं कि उसको कैरी आउट करें। और अगर कोई भी इदारा या कोई भी उसको उस पर अमल नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट जो भी मुनासिब कार्रवाई करना चाहे कर सकती है। सर, जनरल आप से राय जानना चाहेंगे, ये परसेप्शन है और ये कहा जा रहा है कि शायद इदारों के दरमियान तसादुम की कोई सूरत हाल है, आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? देखिए, इदारों के दरमियान तसादुम का सवाल नहीं पैदा होता। कोर्ट के मुताल्लिक कानून की निगाह में सारे लोग यकसा हैं और कानून की अमल दरामद के लिए, कानून पर अमल कराने के लिए अगर कोई हुक्म सादिर होता है तो उसमें किसी किस्म का तसादुम का सवाल तो पैदा नहीं होता। अगर कोई हुकूमत खुद तसादुम कोई करना चाहे तो दूसरी बात है, वरना ये तो नॉर्मल कोर्स है। हुकूमत ने एक हुक्म दिया, अगर हुकूमत के अदालत ने एक हुक्म दिया, अगर हुक्म पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो ये अख्तियार मौजूद है अदालत के पास कि वो उसकी अदालती कार्रवाई करके उसकी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कराए। तो इसमें तसादुम तो कोई सवाल नहीं है, ये तो एक नॉर्मल तरीक़ाकार है अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने का कोर्टों
जिस तरह से कराती है। लेकिन जस्टिस साहब, अगर हम देखें एक नॉर्मल तरीकाकार तो है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जिस तरह से हटदर्मी दिखाई जा रही है, अदालत स्विस केसेस को खोलने के लिए खत नहीं लिखा जा रहा। अगर अदालत आज एक्शन लेते हुए, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि अब हुक्म देने का नहीं, एक्शन लेने का वक्त, अगर वाकई अब एक्शन ले लेती है हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट, और हुकूमत खत नहीं लिखती, तो फिर ये कहीं ना कहीं तसादुम किसी सूरत हाल तो होगी। जी बिल्कुल, अगर इसके बावजूद भी कि हुक्म उनको बुलाया गया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर कन्विक्शन होने के बावजूद वो नहीं खत लिखते तो यकीनी तौर पर ये तो बदमज़गी तो पैदा होगी, क्योंकि फिर कोर्ट तो अपने हुक्म की पूरी इम्प्लीमेंटेशन कराएगी और इस इम्प्लीमेंटेशन में जो भी कार्रवाई मुनासिब होगी वो कोर्ट करेगी। अच्छा सर, आखिर में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मेमो केस और NRO अमल दरामद केस और फिर हुकूमती रवैये और फिर जो बयानात आ रहे हैं, उस तनाजुर में आप मुल्क का सियासी मुस्तकबिल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये सूरत हाल अगर मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम मौजूद है और एक सिविल हुकूमत कायम है, तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो सिविल हुकूमत के उसके अहकामात को कोर्ट के पूरे करे। अब अगर वो नहीं करती है तो फिर यकीनी तौर पर तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी और इससे मुल्क के अंदर परेशान पैदा होगा और लोगों के अंदर ये एहसास पैदा होगा कि ये हुकूमत जो है ये अदालती अहकामात को मानने से कासिर है। तो उसका नतीजा तो अच्छा नहीं निकलेगा हुकूमत के लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो ये मुनासिब बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अल्टीमेटली इस बात को रियलाइज करेगी कि इस किस्म के रवैये से हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि और बदतर हो जाएंगे। तो बेहतर इसलिए होगा कि हुकूमती अदालती अहकामात को पूरा करे ताकि ये जो खलफशार मौजूद है मुल्क के अंदर ये ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि तसादुम का सवाल उसी वक्त पैदा होगा जब हुकूमत अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगी और सिविल हुकूमत मुल्क में कायम है और सबकी ज़िम्मेदारी है कि ख़ास तौर पर हुकूमत के हवाले से सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब का ये कहना था कि वो अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद है। अगर ऐसा नहीं करती तो फिर तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी जो कि मुल्क के लिए भी जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने यह तजवीज़ भी दी है कि और मशवरा भी है हुकूमत के लिए कि हुकूमत अपना रवैया तब्दील करे और अदालत उज़्मा के फैसलों पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। NRO केस के हवाले से NRO पर अमल दरामद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है और इसमें अब तक की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उससे भी आपको आगाह करते चले। मलिक क़य्यूम जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उनके रेड वारंट भी जारी कर दिए गए हैं और जिस वक्त ये तमाम तर मामला हुआ था NRO के हवाले से उस वक्त मलिक क़य्यूम ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे और इस हवाले से उनके भी रेड वारंट जारी किए गए हैं। चेयरमैन नैब भी आज हाजिर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनकी जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग दी गई है और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी इस्तदा की गई है कि उनकी जानिब से मशरूत माफ़ी की इस्तदा की गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपना वकील मुकर्रर करने का भी इख्तियार दिया है। और ये भी आपको बताते चलें कि वज़ीर कानून मौला बख्श चांडियो भी आज सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद थे और उनकी जानिब से भी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है उस पर ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है और इस पर कानूनी और आइनी माहिरीन से मुशावरत के बाद हुकूमत अपना लाही अमल अपनाएगी। और इस वक्त चेयरमैन नैब के हवाले से आपको बताएं कि उन्हें माफ़ीनामा जमा कराने का भी हुक्म दिया गया है। तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मशरूत माफ़ी आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिस मशरूत माफ़ी मांगी है उस हवाले से कहा गया है कि वो अपना तहरीरी माफ़ीनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं। चेयरमैन नैब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट में अपने हवाले से जो ब्रीफिंग दी है नैब के हवाले से और बहुत सारे केसेस जो नैब के जरिए खोले गए हैं और उस हवाले से भी उन्होंने अदालत को मुकम्मल तौर पर आगाह किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का।